today in your e-learning class. I am here, Mrs. Bhargo, your science teacher, to teach you the next part of chapter 4, materials, metals and non-metals. It's chapter fourth part we will start, third part we will start today. So let us see. Now we have talked about the metals and non-metals, their physical properties, कि what kind of they are, कैसे लगते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या उनकी हम थिन शीट्स मेलेबल होती हैं कि नहीं, उनके हम थिन शीट्स बना सकते हैं कि नहीं, ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था. अब कुछ चीज़ें छूट गई थी दैट आई वांट टू शेयर विथ यू राइट नाउ. ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होती है एंड इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ कार्बन. इसमें एक ऐसी क्वालिटी होती है कि इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दैट इज़ वाई इट्स इलेक्ट्रोड्स आर मेड इन बैटरीज. ग्रेफाइट एक ऐसी मेटल है जो कि नॉर्मली सारे नॉन मेटल्स जो है नॉन कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, बट दिस इज़ ओनली वन मेटल विच इज़ नॉन मेटल विच इज़ यूज एज इलेक्ट्रोड इन बैटरीज. दैट मीन्स इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ये हमने आपको उस दिन बताना भूल गया था. एंड नॉर्मली द नॉन मेटल्स आर यूज्ड एज इंसुलेटर्स. अब पूछा जाता है क्वेश्चन, वाई इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर, कि एल्यूमिनियम और कॉपर के क्यों बनाए जाते हैं. पहली बात तो हम आपसे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट बीइंग एक्सपेंसिव वी कांट यूज सिल्वर, गोल्ड, तो वी आर यूजिंग दीज cost effective metals like copper and aluminium for that. Copper is used in electric cables in homes and industries and is perhaps the best metal for the transmission of electricity. For high voltage conduction along electric poles, aluminum coils are used, though aluminum is not as a good conductor of electricity as copper. Aluminum से अच्छा कॉपर होता है, इसलिए हम लोग कॉपर को यूज़ करते हैं. एंड हैज़ अ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कम होती है. इट इज़ यूज बीइंग चीप एंड अवेलेबल इन अबंडेंस, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी अवेलेबल है. नाउ टू शो दैट ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी कैन कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट. उसके लिए हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए. अ पीस ऑफ ग्रेफाइट, अ कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट, पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट करने के लिए ड्राई सेल चाहिए, बल्ब चाहिए. देन प्रोसीजर, सेटअप द सर्किट एंड टेस्ट इट बाय क्लोजिंग इट, इसको बंद करके आप चेक करिए. द बल्ब ग्लोज शोइंग दैट द सर्किट इज़ वेल कनेक्टेड. सेपरेट द केबल फ्रॉम द हेड ऑफ द ड्राई सेल टू ओपन द सर्किट. अब हटा दीजिए. कनेक्ट द पीस ऑफ ग्रेफाइट विद द केबल ऑन वन साइड एंड द हेड ऑफ द ड्राई सेल एट द अदर एंड. अब एक जगह पर आप ग्रेफाइट लगा दीजिए. द बल्ब ग्लोज व्हेन द सर्किट इज क्लोज विद द पीस ऑफ ग्रेफाइट. तो दैट शोज दैट ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हमने एक एंड पर बैटरी के बल्ब सेल के ग्रेफाइट का एक पीस लगा दिया और फिर पूरा कनेक्शन बना लिया है और क्लोज सर्किट कर लिया है, तो वो बल्ब ग्लो करने लगा. तो इससे ये पता चलता है कि इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब आते हैं ब्लैक मटीरियल. ब्लैक मटीरियल्स इनसाइड अ राइटिंग पेंसिल ग्रेफाइट. अब जो पेंसिल्स आप लोग यूज़ करते हैं उसके अंदर जो ब्लैक स्टिक जैसी होती है अंदर, वो होती है ग्रेफाइट की, और ये कार्बन का एक फॉर्म है और ये एक नॉन मेटल भी है. इन नेचर प्योर कार्बन इज़ फॉर्म्ड इन 3 फॉर्म्स. पहला है डल ब्लैक कोल के फॉर्म में, दूसरा स्लिपरी ब्लैक ग्रेफाइट दूसरा उसके फॉर्म में, और तीसरा हाईली लस्ट्रस डायमंड. तीसरा फॉर्म क्या होता है, डायमंड का, जो कि बहुत हार्ड होता है और लस्ट्रस होता है. एंड यू शुड नो दैट वन थिंग कि डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस. डायमंड क्या है, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस भी है. कोल एंड ग्रेफाइट आर ब्लैक, दे लीव अ ब्लैक मार्क ऑन अ पीस ऑफ पेपर. कोल और ग्रेफाइट जो है ब्लैक मार्क पीस पेपर पे छोड़ते हैं, इसलिए हम उसकी पेंसिल्स बनाते हैं. और ये स्लिपरी भी होते हैं, तो इसलिए इसको इरेज भी वो भी कर सकते हैं, हम उसको पेंसिल को शार्प भी कर सकते हैं. अब आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की जब बात करते हैं तो सबसे पहले कोई भी मेटल या नॉन मेटल एयर में एक्सपोज होगी तो उसका क्या रिएक्शन है, ये हम पढ़ते हैं. रिएक्शन विद ऑक्सीजन.
मोस्ट मेटल्स रिएक्ट विथ एयर एट हाई टेम्परेचर, ज़्यादातर मेटल्स हाई टेम्परेचर पर ही एयर में रिएक्ट करती हैं। ऑल ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक नेचर, जितने भी ऑक्साइड्स हैं मेटल के वो सारे बेसिक हैं नेचर में। रेड लिटमस टर्न्स ब्लू ऑन टेस्टिंग द सॉल्यूशन, और ये हमको कैसे पता चलता है, अगर हम एक बूंद रेड लिटमस की यूज़ करते हैं ऐसे ऑक्साइड्स पर तो वो उसको ब्लू कर देता है। तो इससे ये कंफर्म होता है कि ऑल द मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अब सोडियम और पोटेशियम जो बड़ी सॉफ्ट मेटल्स होती हैं, दे आर मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव भी होती हैं। तो वो एयर में जब भी एक्सपोज होती हैं तब वो तुरंत उससे रिएक्शन कर लेती हैं, इसीलिए हम उसको एयर में एक्सपोज भी नहीं रखते, उसको हम केरोसिन में रखते हैं, बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव, दैट इज़ वाई दे आर कैन नॉट बी स्टोर्ड फ्रीली इन द एयर, दैट इज़ वाई वी आर कीपिंग इन द केरोसिन, इसीलिए हम उनको केरोसिन में रखते हैं। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई सच मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल। तो उसका रीज़न यही है कि बीइंग वेरी reactive, they can react in the air with oxygen quickly, that is why they are kept in the kerosene oil. अब a piece of sodium brought out from kerosene and placed in air, अगर हम उसको एयर में रख देते हैं तो इमीडिएट उसमें आग लग जाती है और वो सोडियम ऑक्सीजन से कंबाइन करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है। ये इसकी वर्ड इक्वेशन लिखी है, वर्ड इक्वेशन भी लिखी है, 4Na + O2 इज इक्वल टू 2Na2O। इस तरह से हमको ये भी देखना होता है कि जितना सोडियम है उतना ही सोडियम यूटिलाइज होकर रिएक्शन पूरी हो। अब आती है पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन व्हेन एक्सपोज टू फ्लेम गेट्स हीटेड एंड स्टार्ट्स बर्निंग विगरसली। अब दूसरी मेटल मैग्नीशियम की जब हम बात करते हैं तो ये किसी भी एयर में जब इसको किसी भी लाइटेड फ्लेम के आगे लाया जाता है तो बड़ी तेज़ी से जलता है और इसकी ऐश मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में बनती है। तो दिस इज़ रिटन हियर, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इन इक्वेशन यू कैन राइट 2Mg + O2 इज इक्वल टू 2MgO। इस एक्टिविटी को हम टेस्ट भी कर सकते हैं। वी कैन टेक अ मैग्नीशियम रिबन, a pair of tongs, water and red litmus. Get a strip of magnesium ribbon and hold a piece of it on flame. उसको हमने फ्लेम पर करा with the help of a tong, tong के से पकड़कर। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर, वो बर्न करने लगेगा विथ ब्रिलियंट फ्लेम टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड की फ्लेम बनाएगा एंड अ वाइट पाउडर, और वाइट पाउडर नीचे गिरता चला जाएगा। टू टेस्ट द केमिकल नेचर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो गिरा हुआ पाउडर है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। उसको वाटर मिक्स कर लें थोड़ा सा और उसके बाद उसमें रेड लिटमस पेपर या रेड लिटमस सॉल्यूशन डालते हैं तो दैट टर्न्स ब्लू। तो इससे ये पता चलता है कि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो बेसिक है नेचर में, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। इसी तरह से आयरन और अदर मेटल्स दे ऑल्सो बर्न ऑन फ्लेम इन एयर एज मैग्नीशियम डज, बट ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग, बहुत ज़्यादा समय तक गर्म करने पर वो बर्न करती हैं और वो भी अपने ऑक्साइड बनाती हैं। देखिए आयरन का लिखा है 4Fe + 3O2 इज इक्वल टू 2Fe2O3 बनाता है ऑन बर्निंग। अब यही टू स्टडी द रिएक्शन ऑफ आयरन विथ ऑक्सीजन, अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन वायर अटैच टू अ वुडन हैंडल, एक लकड़ी के उसमें अटैच करके हमने ले लिया। हीट द वायर टू रेड हॉट, जब हम उसको बहुत गर्म करते हैं, रेड हॉट कर देते हैं, इंसर्ट रेड हॉट आयरन वायर इन अ ग्लास जार फुल ऑफ ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीजन के जार में डाल देते हैं। आयरन वायर बर्न्स गिविंग आउट स्पार्क्स, और वो जलने लगता है स्पार्क्स देकर, फॉर्मिंग अ ब्लैक पाउडर, और जो ब्लैक पाउडर बन जाता है। डिफरेंट मेटल गिव आउट स्पार्क्स, सभी मेटल्स अलग अलग स्पार्क्स देती हैं अलग अलग कलर्स के जब जलाए जाते हैं, तो इसके लिए हमें ऐसा लगता है कि जैसे दीपावली बन रही हो। तो इस तरह के स्पार्कल्स आयरन में भी होते हैं। अब एक और प्रॉपर्टी होती है आयरन की, जब आयरन को ऑक्सीजन के साथ थोड़ा मॉइस्चर मिल जाता है यानी कि वाटर की प्रेजेंस होती है, तो इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म रस्ट। रस्ट एक ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर आयरन के ऊपर जमा हो जाता है, उसको कहते हैं रस्ट। इस तरह से आयरन भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। टू टेस्ट दैट रस्ट बेसिक इन नेचर, अब ये टेस्ट करने के लिए कि रस्ट बेसिक है नेचर में, आप थोड़ा सा रस्टेड पार्ट लीजिए। इन अ टेस्ट ट्यूब ऐड अ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर टू इट, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, शेक इट वेल, अब उसको हिलाइए। अ लिटिल अमाउंट ऑफ रस्ट विल गेट डिज़ोल्व, वो डिज़ोल्व हो जाएगी, एंड द
रेस्ट रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर, और बाकी पानी में तैरती रहेगी। टेस्ट द सस्पेंशन विथ रेड एज वेल एज ब्लू लिटमस पेपर। अब हम जब इसको टेस्ट करते हैं तो रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि जो रस्ट होती है वो भी बेसिक इन नेचर होती है। कॉपर डज नॉट बर्न इन एयर लाइक मैग्नीशियम। कॉपर नहीं बर्न करता है। कॉपर केप्ट एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर ओवर अ लॉन्ग पीरियड। अगर इसको हम हवा में रख देते हैं जिसमें थोड़ा मॉइस्चर है तो ये ग्रीनिश कोटिंग बना लेता है, वो उसकी हाइड्रेटेड ऑक्साइड की होती है। ये इसकी इक्वेशन लिखी हुई है। द ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर इज मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट की एक कोटिंग बन जाती है और जो ग्रीन कलर की होती है। और इसको भी हम रेड लिटमस से टेस्ट कर सकते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द मेटल्स। नाउ वी विल सी लिटिल बिट ऑफ नॉन मेटल्स। ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एसिडिक ऑक्साइड बनाती हैं। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग सल्फ़र से ले सकते हैं कि सल्फ़र में नॉन मेटल्स बर्न्स इन एयर में बर्न करती है और ऑक्सीजन से कंबाइन करके सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाती है जो कि एसिडिक नेचर की होती है। और सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जब बनती है वो पंजेंट होती है, स्मेल उसकी बड़ी पंजेंट होती है और सफोकेटिंग होती है। हमको सांस लेने में दिक्कत फील होती है अगर सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बन गई। तो दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड। अब नाउ वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो रेस्ट ऑफ दिस चैप्टर।